तो फाइनली श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने इस्तीफा दे दिया है। मतलब अब श्रीलंका की जो सरकार है वो भी गिर चुकी है। श्रीलंका जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, इतने बुरे इकोनॉमिक जो सिनारियो है उसे जूझ रहा है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये श्रीलंका का खत्मा हो चुका है? तो आइए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि श्रीलंकन कैबिनेट रिजाइंस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं, उसी के साथ यहाँ पर श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसने रिजाइन कर दिया है। हालांकि ये कहा गया है कि राजपक्ष जो है वो अभी भी ऑफिस में है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा जो अपोजिशन पार्टी है उनको बुलाया गया है सरकार फॉर्म करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मसला यहाँ पर है, किस तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका जो है वो जूझ रहा है, आइए समझते हैं। श्रीलंका जो है उसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। मतलब आप ग्रेविटी समझ सकते हो कि कितने बुरे जो यहाँ पर जो सिनारियो है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो श्रीलंका में देखने को मिल रहे होंगे। मतलब जो भी यहाँ पर एसेंशियल्स है उसका शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, पावर कट हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो श्रीलंकन रुपी है उसकी वैल्यू कितनी गिर चुकी है। जो अभी हमें इंडियन रुपी है वो डॉलर के मुकाबले 76 रुपी देखने को मिलता है। और अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो $1 297.95 ये श्रीलंकन रुपी में देखने को मिल रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि श्रीलंका की जो हालत है वो कितनी बुरी होती जा रही है। देखिए, जब भी यहाँ पर जो रुपी है उसकी डिमांड कम होती है, फिर वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है, तो उस सिनारियो में जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सोचिए कि अगर $1 इज इक्वल्स टू 76 रुपी है, तो यहाँ पर अगर हमें कार्ड जो है वो इंपोर्ट करना है, तो ऐसे सिनारियो में कार समझ लीजिए $1 की है, तो हमें कितने रुपी पे करना पड़ेगा? 76 रुपी पे करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर $1 298 रुपीज हो जाता है, तो हमें वही $1 के लिए, वही कार के लिए अब 298 रुपी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो मतलब जब भी यहाँ पर हमारी जो करेंसी उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, उस समय पर जो इंपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, और इसीलिए जो इंपोर्टर्स होते हैं उनको मज़ा नहीं आता है। अब यहाँ पर श्रीलंका जो है उसकी रुपी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रिशिएट हुई है, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट है वो करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो श्रीलंका की जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी बहुत बुरी तरह क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसके पास अब इंपोर्ट करने के लिए पैसा भी नहीं बचा है। जी हाँ, यहाँ पर महंगा जो है वो तो हो ही रहा है, महंगा होने के साथ साथ श्रीलंका के पास अब पैसा भी नहीं बच रहा है कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए। अब ये हुआ क्यों है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे अगर अभी आप देखोगे तो कोई एक पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है वो नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें जो प्रेसिडेंट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि भाई पहले यहाँ पर राजपक्ष, महिंदा राजपक्ष थे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो सिरिसेना है वो देखने को मिले 2015 से लेकर 19 तक। एंड अभी अगर आप देखोगे तो हमें जो राजपक्ष है, गोटाबया राजपक्ष है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो महेंद्र राजपक्ष है वो देखने को मिलते हैं 2019 से। अब देखिए, जो ये दोनों है, महिंदा राजपक्ष मतलब जो प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर भाई है। मतलब यहाँ पर जो इल्जाम है वो भी लगाया जाता है भाई डायनेस्टी की सरकार जो यहाँ पर चल रही है श्रीलंका में, और उनकी वजह से कई ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जो कि काफी हार्मफुल श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए माने जाते हैं। और इसीलिए जो राजपक्ष है उनके अगेंस्ट में काफी बड़ा विद्रोह यहाँ पर जो लोग हैं, श्रीलंकन लोग हैं, उनके द्वारा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो दो ट्विन प्रॉब्लम जो है श्रीलंका का वो बताया जा रहा है। पहला तो यहाँ पर है बजट शॉर्टफॉल।
बजट शॉर्टफॉल मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है उनके पास बजट में क्या होता है कि पैसा आता है एंड वो पैसा खर्च करते हैं। लेकिन श्रीलंका का प्रॉब्लम ये हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता गया और इनकम जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होता गया। बेसिकली इनकी इनकम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए और एक्सपेंडिचर जो है उस तरीके से और ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर इनकम जो उनका हो ही नहीं रहा था। इनकम यहाँ पर हो रहा था बिल्कुल कम एंड एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया हो रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको और ज़्यादा यहाँ पर जो उधार है वो लेना पड़ा। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो इनकम है वो 10,000 रुपये है और एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये है, तो मतलब 5,000 रुपये आपको उधार लेना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूँ 10,000 रुपये इनकम, यहाँ पर अगर 8,000 रुपये हो चुकी है और उसी के साथ जो एक्सपेंडिचर है वो 15 से 20,000 रुपये हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पर जो 5,000 आप उधार ले रहे थे, अब यहाँ पर आपको 12,000 रुपये उधार लेना पड़ेगा। यही चीज श्रीलंका के साथ हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट डिफिसिट है, जहां पर जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट जो है घटता जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर सही तरीके से अलाइन रहना चाहिए, जिससे कि जब हम नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अगर वो ट्रेड सरप्लस होता है तो देश के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे देशों के साथ ऐसा नहीं होता है कि भाई इंपोर्ट जो है वो कम हो जाए एक्सपोर्ट के मुकाबले। लेकिन स्टिल हमें अगर थोड़ा सा भी उसमें ट्रेड डेफिसिट अगर कम होता है तो यहाँ पर कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी हाई होता गया और जो डेफिसिट है वो इंक्रीज होने की वजह से जो करेंसी है उसमें भी डिवैल्यूएशन जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। और उसी के साथ यहाँ पर श्रीलंका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर्जों में आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर जो इनकम है श्रीलंका में वही नहीं हो रही है। इनकम नहीं हो रही है तो क्या होगा, जो उधार है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। उधार मतलब ही डेप्थ होता है, तो यहाँ पर श्रीलंका का जो डेप्थ है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 110% जो डेप्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है श्रीलंका का। अब श्रीलंका का जब उधार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब उधार कहाँ से रहेगा, ज़्यादातर यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वही यहाँ पर हेल्प करते हैं। और इंडिया ने यहाँ पर श्रीलंका जो उसकी हेल्प भी की है कि ठीक है भाई हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, इतनी बुरी अवस्था से तुम गुजर रहे हो। इसलिए यहाँ पर इंडिया जो उसने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी श्रीलंका को हाल ही में यहाँ पर ऑफर किया था। लेकिन इससे कहाँ श्रीलंका की भूख मिटने वाली है, क्योंकि श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी पुराना है और काफ़ी गहरा हो चुका है। मतलब कि श्रीलंका जो उसके पास कोई इनकम ही नहीं आ रही है। जो करंट क्राइसिस यहाँ पर बताए जा रहे हैं श्रीलंका में वो यहाँ पर डीप टैक्स कट के वजह से बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर राजपक्ष के द्वारा प्रॉमिस किए गए थे 2019 के इलेक्शंस के दौरान। देखिए क्या है कि अभी जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट देखने को मिलती है श्रीलंका में, उसके द्वारा ये बोला गया था कि अगर हम आ जाते हैं चुनकर तो टैक्स कट जो है वो दे दिया जाएगा। टैक्स कट मतलब क्या है, टैक्स के थ्रू ही तो यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसा आता है। टैक्स अगर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पैसा आएगा क्या, नहीं होगा। मतलब इनकम जो ऑलरेडी काफी कम था और कम इनकम जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को मिल रहा था और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से डेब्ट जो है, जो कर्जा है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ता गया। मतलब जो कर्जा उन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जो उनको रिपे करना था वो भी वो रिपे जो है वो नहीं कर पा रहे थे। और उसी के साथ जो कोविड-19 है वो भी हमें देखने को मिला। जो कोरोना वायरस है वो भी वहां पर आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता गया। जो टूरिज्म सेक्टर है वो यहाँ पर काफ़ी बुरी जो अवस्था में है वो चला गया, है ना। जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ, क्योंकि श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा हैम्पर हो गई। श्रीलंका का जो इम्पोर्ट है वो बैन कर दिया गया, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं बचे थे कि वो चीज़ें इंपोर्ट कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट जो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो इंपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत सारे बिजनेसेस है वो ठप बैठ गए, वो बंद हो गए। और उसकी वजह से जो जॉब लॉसेस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होने लगे। जॉब लॉसेस होंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो लोग जो है वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर इंपोर्ट बैन होने की वजह से क्या हुआ, जो चीज़ें हैं बाहर से जो लोगों को रिक्वायरमेंट है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो भी श्रीलंका में नहीं आ पा रही थी, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर उसको एक समझ लीजिए बूस्ट देने के लिए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो भी काफ़ी हाई हो गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई होने की वजह से क्या है कि जो बाकी चीज़ें हैं श्रीलंका की वो भी अब ठप बैठ गई। और वो सारी ठप बैठने की वजह से जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि चीज़ें अब श्रीलंका में नहीं आ रही है, तो श्रीलंका में जब चीज़ें नहीं आ रही तो शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो महंगाई जो है श्रीलंका में वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो इतनी बुरी हालत यहाँ पर हमें श्रीलंका की जो है देखने को मिल रही है। और एक डिसीजन जो यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक मैटर करता है वो है, श्रीलंका जो है उसने फर्टिलाइजर्स पर भी बैन लगा दिया था। अब हालांकि उसके बाद उसने फिर से इस चीज़ को रिवोक कर दिया कि नहीं भाई हम बैन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन
इसकी वजह से परिणाम क्या हुआ, जब फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया गया तो एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है श्रीलंका का वो अच्छा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं होने की वजह से क्या हुआ, फूड सप्लाई में शॉर्टेज हुआ, इंपोर्ट हम कर नहीं रहे हैं, फूड जो है उसका शॉर्टेज हो रहा है, लोगों को खाने को अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब लोगों को खाने को अनाज नहीं है, लोगों को देखने को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोगों के पास एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, तो लोग सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। तो यही हालत हमें यहाँ पर श्रीलंका जो उसकी देखने को मिल रही है कि कोई गैस नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई फूड नहीं है, जो लाइफ है श्रीलंकन की वो क्राइसिस में जा चुकी है। और इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो भी कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा है। इस तरीके का विद्रोह यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो मसला है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप theacademy.in ये वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्स में अगर आप जाओगे तो पूरा आईएएस फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, मतलब जीएस 1 2 3 4 पूरे कोर्सेज अवेलेबल है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द विजिट कीजिए theacademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।